हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर एक अधिसूचना देख रहे हैं। यह जो अधिसूचना है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जनवरी के महीने में जारी किया गया था। और इस अधिसूचना में एक कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन को लिए जाने की बात हो रही है। यह जो कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन है 3 तरह के पोस्ट के लिए ली जा रही है। सबसे पहला पोस्ट जो है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट के लिए और तीसरा है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। फ्रेंड, अधिसूचना 18 जनवरी 2024 को दी गई और क्लोजिंग डेट जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 8 फरवरी 2024 थी। इसके जस्ट एक महीने के बाद टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाता है और लगभग 1.5 महीने के भीतर टीयर 1 का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। जस्ट 2 दिन पहले अर्थात 15 मई को टीयर 1 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और इसी के साथ ही साथ टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। वह 1 और 2 जून को इसका एग्ज़ाम होने वाला है टीयर 2 के लिए। हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना फास्ट तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। बाय द वे फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट्स टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं उनको मेरे तरफ से और आनंदम ट्यूटोरियल्स की तरफ से ढेरों सारी बधाइयाँ। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के टीयर 2 का सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी किस तरह से करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम लोग एक मॉक टेस्ट का प्रारूप भी देखेंगे कि टीयर 2 में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, जो भी अभ्यर्थी अनुवादक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इस तरह के वैकेंसीज़ के प्रति काफ़ी जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि सिलेबस जो जेटीओ का है या जो राजभाषा अधिकारी का है या एसएससी जीएसटी का है, अगर बहुत समानता है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उसी सिलेबस को कवर करते हुए आपके अन्य तरह के भी वैकेंसीज़ के लिए भी आपकी तैयारी हो जाती है, तब आपको तत्पर रहना चाहिए तैयारी करने के प्रति। ठीक है, जैसा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके लिए देखिएगा कि ये जो DSSSB जो है 990 वैकेंसीज़ को जारी किया गया था। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, मैं थोड़ा सा बता दूं, जो पहली बार इस तरह के वैकेंसीज़ को देख रहे हैं अनुवादक अभ्यर्थी, तो उनको मैं बता दूं कि इसका जो सिलेबस है कितना आसान है। मात्र आपको उसमें पढ़ने हैं, जनरल इंग्लिश पढ़ने हैं, है ना, जो कि हर तरह के अनुवादक परीक्षार्थी इसको लेकर के गंभीरतापूर्वक तैयारी करते हैं। फिर जनरल नॉलेज है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। जो जेटीओ की तैयारी कर रहे हैं, राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये तो एक कॉमन सा विषय है। उसके बाद रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस आप हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। और जहाँ तक टीयर 2 की बात है तो उसमें ऐसे और ग्रामर और ट्रांसलेशन, ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पोस्ट के बारे में, उसका सिलेबस हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम जो हो चुका है उसमें क्या था कि 60 अंक के MCQ क्वेश्चंस थे और 60 मार्क्स का था। और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स उससे संबंधित 30 क्वेश्चंस थे और 30 अंक के थे। और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस से संबंधित 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और 30 अंक के थे। अर्थात हम लोग देख पा रहे हैं कि जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस का वेटेज कम है, यहाँ पर डबल वेटेज अंग्रेजी को दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो मार्केबल है वो क्या है कि जो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम जो हुआ वो क्वालिफाइंग इन नेचर ही था, है ना। जो सिलेक्शन, जो फाइनल सिलेक्शन जो होने वाले हैं वो अगले जो 2 तरह के जो एग्ज़ाम्स होंगे, वो भी 2 को भूल जाइए। स्किल टेस्ट भी यहाँ पर जो लिख दिया गया है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो फाइनल सिलेक्शन जो होने वाले हैं वो स्कोर बेस्ड जो होने वाला है वह है टीयर 2 का एग्ज़ाम। और टीयर 2 का एग्ज़ाम ज़्यादा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हार्ड भी नहीं है। आपको 300 शब्दों में एक अंग्रेजी पर ऐसे लिखना है, 50 अंक का वो रहेगा। और दूसरा जो है वो है ग्रामर पर आधारित
खंड, और इस खंड के लिए 30 यहाँ पर अंक निर्धारित किए गए हैं। और तीसरा जो खंड है वह है 25 शब्दों वाला अनुवाद का खंड। बहुत ही छोटा सा आपके पास पैसेज रहेगा और वो लीगल अफेयर्स से रिलेटेड ही पैसेज रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या, मैं तो कंफर्म होकर के कह सकता हूँ कि जो ट्रांसलेशन का पैसेज होगा उसमें पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया हुआ रहेगा, अर्थात विधिक शब्द उसमें रहेंगे। और इसके लिए 20 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जो टियर 2 है पूरी तरह से आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको पेन एंड पेपर मोड में लिखना है। और यदि आप इसमें आप अच्छे कट ऑफ लाते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट की जहाँ तक बात है तो आपको 40 शब्द प्रति मिनट आपको कंप्यूटर पे टाइप करके बताना है, वो भी अंग्रेजी में बताना है, जो कहा जाए तो काफ़ी आसान है। इन सभी चीज़ों के लिए आशा करते हैं कि जो भी टियर 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं वो इतना तो कवर तो अवश्य कर लेंगे। और चूंकि आप लोगों के पास समय कम है इसलिए आपको अभ्यास पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा अभ्यासरत रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नौकरी को लेकर के एक जरा सा भी रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। हम लोग आगे बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को लेकर के, टियर 2 के एग्ज़ाम को लेकर के आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न जो रहने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है, इससे संबंधित मैं आप लोगों के समक्ष में अपने अनुभव का साझा कर रहा हूँ। हालांकि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसको लेकर के कहीं पर भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं था, लेकिन मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपका जो टियर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कुछ इसी पैटर्न पर आधारित रहने वाला। आपको इसी तरह से तैयारी करना चाहिए टियर 2 के लिए। देखिएगा, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है और किस तरह का निबंध पर आपको तैयार रहना है। यहाँ पर देखिएगा कि 4 तरह के यहाँ पर मैंने ऑप्शंस दिए हैं और सारे जो ऑप्शंस हैं एसेस जो है वे आपके लीगल अफेयर्स से ही रिलेटेड है। हालांकि आप ट्रेडिशनल टॉपिक्स पर भी तैयार कर लें। यहाँ पर कुछ हाईली इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर ऐसे के टॉपिक्स यहाँ पर डील कर रहा हूँ और आप लोगों को इस पर ऐसे तैयार कर लेना है। पहला जो टॉपिक है वह है रिफॉर्म्स इन द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इम्पॉर्टेंट है और चूँकि आप हाई कोर्ट के लिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आप जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह के नॉलेज रखना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक ऐसे का मैंने दिया है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन प्राइवेसी लॉज इन इंडिया। ओके, तीसरा जो टॉपिक है वह है लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और चौथा है चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल लॉज इन इंडिया। फ्रेंड, आपको इस तरह के ऐसे के टॉपिक्स को करके जाना चाहिए। यदि आपका सिलेक्शन टियर 2 के लिए हुआ है तब आपको एक ज़रा सा भी रिस्क लेना नहीं है। 15 दिन आप बहुत ही अच्छी तरह से खुद को तैयार करिए, अभ्यास पर पूरा फोकस करिए। ओके, और इस तरह के टेस्ट ज़रूर दिया करिए समय को देखते हुए। समय तो खैर आपके पास काफ़ी रहेगा एग्ज़ाम में, 2 घंटे का, मात्र 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना और 2 घंटे का समय आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जहाँ तक ग्रामर की बात है, ग्रामर जैसा कि हम लोग बात किए हुए थे सिलेबस में कि 30 अंक का वो रहेगा, ऐसे 50 अंक का, तो ये 30 अंक का रहेगा। और 30 अंक में हो सकता है कि आपको एक पैसेज प्राप्त हो और पैसेज मोस्ट प्रोबेबली लीगल अफेयर्स पर ही बेस्ड होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक लीगल पैसेज दिया है, द इंडियन पेनल कोड IPC इज़ अ लीगल कोड डिफाइनिंग ऑफेंसेस एंड पनिशिंग ऑफेंडर्स इन इंडिया. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल कोड्स इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ नेक्स्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इस तरह का आपको लीगल पैसेजेस पर आपको अभ्यास करना है और इससे संबंधित मोस्ट प्रोबेबली 5 प्रश्न आपके रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक पैसेज तो देना चाहिए.
और उसी पैसेज पर आधारित कुछ इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द इंडियन पेनल कोड आपको बढ़िया से पढ़ना है, अपने कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाना है। और जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी किए हुए हैं उनका कॉम्प्रिहेंशन तो डेफिनेटली बढ़ा ही होगा। इसके बाद फिर दूसरे तरह के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो होगा आपका लीगल टर्म्स अर्थात पारिभाषिक शब्दों पर आधारित प्रश्न। जैसे यहाँ पर है क्या है कि गिव हिंदी मीनिंग्स टू द फॉलोइंग लीगल टर्म्स। एजेंट का आपको हिंदी लिखना है। एक्टस रियस यह एक लीगल मैगजीन है ना, इसका आपको हिंदी पर्याय देना है। रेफरेंस का हिंदी पर्याय देना है। कैडर का देना है। इंटीमेशन का देना है ना। और यदि हम लोग तीसरे तरह के प्रश्न की बात करें, तीसरे तरह के प्रश्न को लेकर के आपको तैयार रहना है, वो है हिंदी से अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन, वो लीगल टर्म्स से संबंधित। जैसे हवाला का आप अंग्रेजी शब्द क्या देंगे, इमदाद का क्या देंगे, अंतःक्षेप का क्या देंगे, प्रतिपूर्ति का क्या देंगे, संपहरण का अंग्रेजी रूप क्या होगा। ठीक है, तो आपको पारिभाषिक शब्दों से संबंधित आपको तैयार रहना है, उस तरह के शब्दों का संग्रह करना है और उसको लेकर के आपको लर्न करना है, अभ्यास करना है काफ़ी। और अभ्यास करने का ही समय है अभी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है। इसके बाद फिर चौथे तरह का मैंने यहाँ पर जो अंदाज़ लगाया है, चौथे तरह का जो प्रश्न आ सकता है वो कुछ कॉमन एरर है ना, ग्रामेटिकल अशुद्धियों से संबंधित तो हो सकता है। जैसे द पॉस्को एक्ट इज़ डिफाइंड अ चाइल्ड एज एनी वन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसमें किस तरह की गलती है? आपको सही वाक्य लिखना है। यह वाक्य हमारा गलत है, अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, इससे संबंधित तो हो सकते हैं आपके कुछ प्रश्न रह सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न दिया है और 2-2 अंक का यहाँ पर दिया है। एग्ज़ाम का पैटर्न में भी डिफरेंट हो सकता है वहाँ पर, लेकिन आपको इस तरह के प्रश्नों को पर तैयार हो करके जाना है। इसके बाद कुछ मैंने लीगल मैगजीन्स यहाँ पर दिया है कि एक्शनेबल पर से का मतलब आप बताइए, कैविट एम्प्टर का आपको हिंदी पर्याय देना है। तो आशा करते हैं कि जो पैटर्न मैंने आपको बताया इस टियर 2 एग्ज़ाम के लिए, आप उसके लिए खुद को तैयार करेंगे। फ्रेंड, अब चूँकि आपके हाथ में बहुत ही कम समय है, ऐसी स्थिति में आपको इस तरह के जो टेस्ट्स है, इस तरह के फुल लेंथ टेस्ट है और उसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन दोनों बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नौकरी मैटर करता है। एक ज़रा सा भी रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उनको चाहिए कि मॉक टेस्ट ज़रूर दें। देखिएगा, मैंने यहाँ पर 20 अंक का ट्रांसलेशन भी मैंने यहाँ पर दिया। हालांकि ये संख्या ज़्यादा है, आपको 25 शब्दों का ही वहाँ पर ट्रांसलेशन प्राप्त होगा, जो बहुत छोटा, लगभग 2 लाइन 3 लाइन का वो होगा, है ना। फ्रेंड, अभ्यास के लिए हमने एक कोर्स नहीं, मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। आप इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन आनंदम ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। आप लैपटॉप पर भी इस तरह के मॉक दे सकते हैं, ऑफलाइन मोड में आप दीजिए। और ये जो मॉक्स है आपके 5 की संख्या में है, और इसके जो भी 5 की संख्या में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है मॉक्स के रूप में, उसमें सिर्फ 5 मॉक्स ही नहीं है, और इवैल्यूएशन के साथ आपको इसके साथ ही साथ कुछ आपको लीगल पैसेजेस सॉल्यूशन के साथ प्राप्त हो रहे हैं, लीगल टर्म्स आपको अच्छे खासे प्राप्त हो रहे हैं, लीगल मैगजीन्स प्राप्त हो रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स भी लीगल पैसेजेस पर आपको प्राप्त हो रहे हैं, और गाइडेंस जो चाहेंगे तो वो तो गाइडेंस आपको प्राप्त होगा ही। और इसके लिए जो फ़ी जो रखी गई है बहुत ही कम है, नॉमिनल फ़ी है, और वो 450 रुपये की है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स इस टियर 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए हैं उनको इस तरह के मॉक टेस्ट अवश्य लेना चाहिए। यदि आप NVS JTU एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, NVS JTU के लिए भी मॉक्स उपलब्ध है, और SSC JST, आगामी SSC JST के लिए लाइव क्लासेस चालू है। आप हर तरह के कोर्सेस जो अनुवादक परीक्षा से संबंधित है, कोर्सेस हमारे
एप्लीकेशन पर या वेब एप्लीकेशन पर आकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना इस तरह के एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।